जग भर रहल अन्हरिया मसान है मोरा अंगना। जग भर रहल अन्हरिया मसान है मोरा अंगना। उगले चारों चांद है मोरा अंगना। उगले चारों चारों चांद है मोरा अंगना। उगले चारों चारों चांद है मोरा अंगना। उगले चारों चारों चांद है मोरा अंगना। क्या हो श्री राधे। जखरा लागी जोगी मोनी वन में धारे ध्यान है सोई प्रभु जी। जखरा लागी जोगी मोनी वन में धारे ध्यान है सोए प्रभु जी। हमारा अंगना कुट दिन धान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना कुट दिन धान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना कुट दिन धान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना कुट दिन धान है सोई प्रभु जी। परम कृपाल प्रभु जानत जहान है सोई प्रभु जी। परम कृपाल प्रभु जानत जहान है सोई प्रभु जी। रेशम डोरिया बंधान 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 है सोई प्रभु जी। बोल दुल्हा सरकार की जय। तो आई मिथिला में जनकपुर में चारि चारि चांदोदय भेले। जिनका लागी जोगी मुनि संत महात्मा सब जंगल में तपस्या करे छे से जनक जी के सुनैना के आंगन में धान कूट रहे छे। वो धान कूट रहे छे जिनका नाम लेला से लोग संसार के बंधन से मुक्त भ जाइए। वो परमात्मा के कच्चा धागा में मिथिलानी से पहन रहे छे। राम जी के दोसर भाई सब कह रहे कि भैया एहन बियाह कोन काज के जे हमरा सबके जना कुटान पिसान करे वाला होय कोनो खवास के घर के होय। हाथ में मूसर पकड़ा दिले धागा से बांध रहे थे। राम जी कहलखिन अपना भाई सबके बउआ ये मिथिला धरती है। ये गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य भूमि है। ऐठन के व्यवहारे शास्त्रक प्रमाण मान लिया। दोसर हम लोग शास्त्र में प्रमाण तक है और मिथिला के व्यवहारे के शास्त्र मानल गए। धर्मस्य तत्वज्ञेयम मिथिलायाम व्यवहार। तो मिथिलानी सब एकौटा एहन विध नहीं कह सकै छे जे शास्त्रीय प्रामाणिक नहीं हो। किंतु परंतु लेकिन के कतो गुंजाइश नहीं छीते हैं। जो प्रतिष्ठा चाहे छी बचाव के तो चुपे रहो, वरना सासुर में बेसी गाल बजाव वाला के बड़ बेइज्जत हुआ पड़े।
कहते सासुरे एक एहन जगह है जे बड़का बड़का चाहे बड़का खानदान के हुआ चाहे बड़का वीआईपी लड़का हुआ, सासुर में ओकर कोनो मोल नहीं रही जाए। क्यों गाय पड़ दी है, क्यों मजाक कह दी है, आ वो सासुर सासुर नहीं जब तक गाय नहीं पड़लक, जब तक सार सरोज नहीं भेटल। तो एहि प्रकार से जते विधि से सब दुल्लह श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिए सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, विप्र जुवा जुरी वेद पठाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रहे पल टारत नहीं। जानकी जी घूंघट के अंदर में थे, अपना दुल्हा के देख के सब कन्या के मौन हुई, लेकिन समाज के मर्यादा देहन से जे सब टोल पड़ोस मोहल्ला के लोग दुल्हा के देखे छे, लेकिन लड़की नहीं जल्दी देखे छे। अब आई काल के बात नहीं, पहला जमाना के आई काल तो पहले शादी ठीक भेल आ नहीं ठीक भेल तो पहले मोबाइले से देखा देखी सब होते रहे वो सब। लेकिन जानकी के इच्छा है कि जे राम जी के एक प्रशंसा सब कर रहे थे, आ दुल्हा रूप में तो सजा दिल जाए, काजल लगा दिल जाए, चानन कह दिल जाए, मऊर पहरा दिल गई, माला पहिरा दिल गई, तो दुल्हा में तो बुढ़बको लड़का सुंदर लगे छे, आ राम जी तो स्वयं सुंदर थे। जानकी जी बड़ा चोरी चोरी से सबके नजर बचा कर अपना दुल्हा के पूर्ण जी भर के देख रहे थे। एक विधकड़ी बात के बुझ गई। क्या जानकी जी छथिन घूंघट में, आ हाथ में छथिन कंगन पहिरने, कोई कंगन में मणि लागल छे, मणि में पारदर्शी शक्ति हुई है, कोई मणि के अंदर राम जी के प्रतिबिंब, राम जी के फोटो आए हुए। तो जानकी जी हाथ है ना कर रखने छथिन बैसल में, कोई कंगन में राम जी के पूरा फोटो दिखाई दे रहा। तो घूंघट के नीचा से वो राम जी के दर्शन कर रहे थे। ये बात क्यों नहीं बुझ रहा है? लेकिन जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि के नजर से या कवि के अनुमान से या कवि के कल्पना से क्यों नहीं बैठ सके। तो तुलसीदास जी कैमरा लेने बैठल है, जानकी जी के चोरी पकड़ लेखिन। वह तुलसीदास जी के बचन कि दुल्लह श्री रघुनाथ बले, दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, विप्र जुवा जुड़ी वेद पढ़ाही। विद्वान ब्राह्मण सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे। अब अगला कड़ी जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुध भूल गई। तो राम जी के रूप दर्शन कर में जानकी सब बात बिसरी गई थी। तो विधकड़ी ठुनका मारी के कहे छथिन, हे अहाँ के तो दुल्हे छथिन, सब दिन दर्शन करते रहो, अखन विध पहिने कौन लिया। जब विधकड़ी टोकलखिन तो जानकी जी सावधान भेलखिन। बड़ा सुंदर साहित्यिक रहस्य राम जानकी के विवाह विधिवत वैदिक रीति से मिथिला के परंपरा के अनुसार 8 तरह के विवाह हो, जिसमें वैदिक विवाह सबसे उत्तम विवाह मानल गया। राम जी के विवाह संपन्न कल गए और राम जी के विदाई के समय मिथिलावासी की इच्छा नहीं थी कि राम जी और जानकी मिथिला से जाए। सबकी इच्छा छन कि राम जी घर जमैया बन के मिथिले में रहे थे। डोला पर जानकी जी बैसल से 32 कहार डोला में लागल जानकी जी के उठाव के लिए।
लेकिन 32 कहार मिलियों को जानकी जी अपन भार इतने बढ़ा देंगे नहीं उठा पाए विराज। राम जी पूछलखिन जानकी जी से कि मिथिला से जाए के विचार नहीं है। जानकी करखिन जाए तो पड़त, लेकिन जाए से पहले मिथिलावासी के हम प्रदान देवे चाहे कि मिथिलावासी के नरकवास नहीं हुए। ये मिथिलावासी नहीं चाहे कि हम सब मिथिला से जाए। राम जी करखिन तथास्तु। मिथिला की सीमा में जी जन्म ले ओकर नरकवास नहीं हेते। जो मिथिलावासी राम जानकी के संग रिश्ता बना कर मिथिला के नाता से राम जी बहनोई लगे छथिन और जानकी बहन लगे। ये मिथिलेवासी के सौभाग्य कि चौर चाचर में महिष चरवाहवा, भेड़ बकरी चलावा वाला, हर जोता वाला हरवा, खुदार चलावा वाला खुदरवा, ये प्रेम से गीत गवैया मिथिला के धरती पर कि जनक किशोरी मोरी लगथिन बहिनिया थे मिथिला के नाथे। राम जी पहुनमा लगथिन मोर हे मिथिला के नाथे। ई चौरो छाचर में हर बार चरवाह गई है। ई सौभाग्य मिथिलावासी के छे। और ई मिथिला के दिव्य भाव भेल कि राम जी हमर बहनोई लगी है, जानकी बहन लगी है। ई भाव हृदय में राखब अहाँ के नरकवास नहीं भ सकैया। अहाँ के पास जमदूत आबिए नहीं सके। राम जी मिथिलावासी के आशीर्वाद देखे और राम जानकी के विदाई बसंत पंचमी के पश्चात रंग अबीर होली खेलेला के बाद विदाई कल गए। चलो मिथिला के पावन धरती के प्रणाम करें। हम सब मिथिला महात्मा की गान करें, कथा के आगे बढ़ावे। हेलो मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेदी धरती बनल सुर धाम यो। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेदी धरती बनल सुर धाम यो। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेदी धरती बनल सुर धाम यो। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेले धरती बनल सुर धाम यो। धन्यनीमी के भूमि पग पगरी सी मोली। धन्यनीमी के भूमि पग पगड़ी सी मुनि। धन्यनीमी के भूमि पग
पगड़ी सिमोनी धन्यालिमी के भूमि पग पगड़ी सिमोनी दुल्हा जगतपति राम यो दुल्हा जगतपति राम यो मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरती बनल सोर धाम यो मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरती बनल सुर धाम यो अपन मिथिला नहीं केवल जानकी के नहीं है, अन्य केवल राम जी के सासुर माता पार्वती के नहीं है। हेलो, माता पार्वती के नहीं है और महादेव के सासुर से हो मिथिला। दीदी हिमाचल घर गौरी के नहीं घर दीदी हिमाचल घर गौरी के नैहर दीदी हिमाचल घर गौरी के नहीं घर हिमाचल घर गौरी के नैहर शिव जी भेलनी में है मान लो दीदी हिमाचल घर गौरी के नैहर शिव जी भेलनी में है मान लो मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरती बनल सोर धाम यो मिथिला के धिया सिया जगत जननी भैले धरते बनल सुर धाम यो जानकी के जन्म लेला सँ की भऽ जाइ छै आवाज ई मिथिला स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बन गेल और मिथिलावासी के नाते जानकी हमर सबके बहिन लगै छै। अखनो मिथिलावासी के अयोध्यावासी या भारतवर्ष के दोसर जगह के रह वाला सब मामा कहै छथिन। आ मामा प्रयागदास मिथिला के भेला एक कलयुग में जे जानकी के दर्शन केलनि भरदुतिया के दिन जाकर ठकुआ पूरी सब ल जाकर। ई मन माने की बात हुई छे, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। राम जानकी हमेशा मिथिला में कोहबर में विद्यमान छे। जय सिया स्वामी जी जय सरकार बोध मंदिर में करोगे हृदय रूपी मानस मंदिर में दुल्हा दुल्हन के रूप में हमेशा विराजमान रहे छे। जत कोसी बही छे, जत कमला बही छे, जत जीवछ बही छे, जत एक एक जगह यज्ञ सौ तपल है शुचि अर्थात पवित्र बनले। ई गौतम कपिल करादक याग बलक भूमि मिथिला मंडन मिश्र के धाम और हमरा लोगन ई मिथिला धरती के संतान
मिथिला के पावन धरती को प्रणाम करिए। राम जानकी के विदाई कल गए। अयोध्यावासी के जीवन में सारा खुशहाली सबका आनंद अयोध्या पहुंच गए। दीपमाला सजाकर, तुरंत पताका लगाकर अयोध्यावासी सब राम जानकी की लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वागत करके अयोध्या के गली गली सजा के जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल बोध बना, नित्य नया मंगल उत्साह अवधपुर वासी के जीवन में भ रहा है। केना दिन कटे छे, केना रात कटे छे, अयोध्या वासी सब नहीं बुझ पाबि रहल छै। साक्षात लक्ष्मी जानकी विराजमान है और नारायण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान है। महाराज दशरथ सबसे पहले अपन तीनों रानी के बजौर की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों के करखिन देवी जानकी साक्षात लक्ष्मी छे। हम सब भाग्यशाली छी कि जानकी सन के पुत्र वधु प्राप्त भेल। सासुर में इनका एतेक स्वागत हुआ, सास ससुर के तरफ से इतने प्रेम भेटा, स्नेह भेटा, ये अपना माता पिता के बिसर गए। दशरथ जी ये दुनियावासी के संदेश दे रहे हैं कि यदि कन्या के घर में लाभी कोई पुत्र वधु के केहन स्वागत किया जाए, सास ससुर के तरफ से, सासुर वाला की तरफ से ठीक ओहने स्वागत किया जाए जेहन अपन बेटी के विदाई कर काल में अहाँ के मन में भाव होइए, आशीर्वाद दै छियै। अपन बेटी के विदाई कर काल में आशीर्वाद दै छियै कि बेटी सासुर में अहाँ के सास ससुर के प्यार भेटा, भरल भंडार भेटा, अहाँ के प्यार में कहियो कांटा नहीं चुभे, अहाँ के जीवन आनंद में भेटा। आ दोसर के बेटी के जखन पुत्र वधु बना कर लबै छियै, यदि ओकर माय बाप गरीब छै, अहाँ के बहुत कुछ नहीं देलक, टीवी नहीं देलक, वॉशिंग मशीन नहीं देलक, फ्रिज नहीं देलक, मोटर गाड़ी नहीं देलक, तो दरिद्रवा बेटी नाम धऽ दै छै ओहि कन्या के, ओहि कन्या के जीनाइ हराम कऽ दै छै। जकरा अहाँ लक्ष्मी बना कर लेलिए घर आ ओकरा दरिद्राही कहि दै छियै। अहाँ जानबूझ के अपना घर में दरिद्रा के बजा रहल छी। असली लक्ष्मी कही छथिन कि हम तो चललहुँ अहाँ के घर छोड़ी, अर्थात दोसर के दहेज लेनाइ देनाइ से अहाँ धनी नहीं भऽ सकै छी। दोसर के चीज पर कखनो लोभ नहीं करबाक। पराया के चीज पराया हो छै। एगो राका और बाका की कहानी कोनो गवैया जी कहने रहथिन एही गांव में। तो राका के पत्नी छलखिन है बाका, तो दोनों का तो तीर्थ जाइत रहे। आगू में कोनो सोना एतेटा के दिखाई पड़ले गहना, तो राका की केलखिन ओइ सोना के माटि से झाँपि देलखिन। कई बार कन्या के लोभ ने धर सोना उठा लेलखिन, एहि पर माटि किया दिलियै, अभी चोरी केना छै, दोसर के धन पर बेसु लॉस्ट, दोसर के धन माटि के समान छै, वो तो माइट दोसर बात।
वह दहेज लग लोग पुतोह के सतावी गाड़ी पर बहुत कुछ नाटक घर में उपदेश देखे समय अपने आप में बलवान हुई संभव नहीं। दशरथ जी के बुढ़ापा में पुत्र भेले और यहाँ पुत्र भेले यशस्वी कि तीनों लोक में होकर मुकाबला करे वाला नहीं है। अब पुत्र एहन भेलखिन अयोध्या के प्रजा एक नीक स्वभाव के समान अयोध्या में शिकवा शिकायत नहीं यही अयोध्या के देख कर स्व दशरथ जी के मन में ई संदेह लागल लक्षण बेसी काल हमरा जो जीवन में सब सुख भेल बुढ़ापा में आबि क कहीं केकरो बुरा नजर नहीं लाग गया। दशरथ जी हमेशा डरायल रहे अर्थात जीवन में हमरा अहाँ के हमेशा यदि ठीक ठाक कह दै छै तो घमंड नहीं करब चाहिए। क्या तो भगवान के बनावो में बिगाड़ो में समय नहीं लगे छै। क्या तो भगवान के बनावो में बिगाड़ो में समय नहीं लगे छै। आई सब कुछ ठीक है आ काल या कनी काल भूकंप जो भ जाए छै आधा मिनट 1 मिनट कतेक लोग धरती में समा जाए छै कते महल धरती में चल जाए छै कते गांव सुन भ जाए छै। ये भगवान की लीला के जनक है जीवन में सब कुछ बदलत रह ई मान के चलो। दशरथ जी दीवाल में दर्पण देखल शीशा रहे टांगल मुंह तो सब आदमी नहीं देखे एना में जवानी में लोग मुंह देखे फैशन कर आ बुढ़ापा में मुंह देखे चानन तिलक कर अहाँ चाहे फैशन कर देखू चाहे चानन तिलक कर देखू तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये दर्पण केवल अहाँ के मुंह नहीं दिखावी है ये दर्पण अहाँ के सावधान करी है। आ सावधान हो जाओ केस पाका लागे दांत टूटने लागे बुढ़ापा भी जना मुसाफिर खाना में सब आदमी बैसल रही स्टेशन पर मोछा उछा के सुतल ठीक ताश खेल केहू गप्पे सब मार रहा आ जखने सिंगल बजे भेले प्लेटफॉर्म पर कि सब आदमी फटाफट बोरिया बिस्तर समेट कर प्लेटफॉर्म पर जाकर ठाड़ हो गए। केस पाका लागल दांत टूट लागल चमड़ी लटक लागल कमर झोंक लागल क्यों नहीं चाहे कि हम बूढ़ होए थोड़े लोग सब एक आवाज की जवानी देखने से इतनी फुर्ती और अपना गांव से कमरौड़ी की जमाड़ी फैसिलिटी में रोक के रखा गांव के लोग के आश्चर्य लग रहे। अब अखन का जो बच्चा देखते उनका डांड झुकल मौनी जगह भ गए डांड झुक गए ना अवस्था भ गए वो बच्चा बुझते कि जवानी में एते की छलखिन है लठधर रोज दौड़ वाला अपने आदमी आप कहीं कोई दूर मोटरसाइकिल से चलिए तो ये डांडी दुखा लगे ई बुढ़ापा लेकिन अहाँ के नीक लाग नहीं लाग बुढ़ापा एबे कर डांड झुकबे कर दांत टूटबे लेकिन देवता ही बढ़िया नहीं है। राम के राजा बाबा के मुंह करे और रावण जब तक जिंदा है तो राम सुंदर राज के स्थापक देवता सरस्वती के कठौती के बुद्धि के बदलाव का कार्य कहीं कर सके
सरस्वती के पठौती के दुखी के बदला अपना कार्य कहीं कर सके। तो मंथरा और केके के जीवन में सरस्वती बैठी, विघ्नेश्वरी देवी बनी। तीनों रानी ने दशरथ केके सब सबसे ज्यादा प्रेम करे, केके रामों सब बेसी प्रेम करे। कौशिका से ज्यादा प्रेम केके राम से करे। और समय कना बदले जी से देखियो, घोषणा बगले अब अयोध्या के प्रजा सब पूरा गए जागरण दे रहे, जना निशा पूजा के हम सब जागरण करेंगे, जागरण दे रहा कि कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम, सीता राम सीता राम हो, कल होंगे राजा राम, सीता राम हो, कल होंगे राजा सब जागरण करके निकला। मिलना है तो गया। तो दशरथ जी घोषणा करके अयोध्या के प्रजा सब जागरण करते हैं किया। नया चीज सबके बढ़िया लगे थे। सब दिन यहाँ पर दाल भात हुए तो कहीं ऊपर है कि मकई की रोटी खाई जाए, दिन बरुआ तो रोटी खाए, दिन बरुआ के देखे लोग दूर से गोड़ नहीं खेला, खेसारी की रोटी खाकर बात किया थे, आप वो दुर्लभ हो गए। परिवर्तन जीवन के लक्षण थे। तो अयोध्यावासी के विचार है कि राम जी के राजा बनते तो यह बढ़िया बनते से भी बजाय उनका सबके की पता कि राम राजा में राम बनवासी पर मंत्रा की जीवा पर सरस्वती में सके के दशरथ से के प्रेम करे सके, वो की गई दशरथ के प्राण लगे, अपना पति के प्राण लगे की विधवा बनी थी, तू का वचन मानकर दशरथ करके की गई। आहा जिंदगी भर हमारा सब प्रेम दे रहो या सोच प्रिया चरित्रम तो दस्य भाग्यम ये तो समझ में नहीं हुई थे। दशरथ जी की पता कि देवता के माया से रहे किसी ने हमारा बेटा के गद्दी पर बिछाओ। आराम के 14 साल वनवास में जो मंत्रा सिखा गए। दशरथ जी के गद्दी दे गए, भरत राय के सिंहासन पर बैठक हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम वनवास यानी हमारा बर्दाश्त नहीं है। हम राम के बिना जी नहीं सकेगी। 14 साल तो बहुत गए, अब 14 दिन में राम के बिना नहीं। अकेले के छाती हर वज्र भोग रही सरस्वती के प्रभाव से केके कठोर बन के कहती महाराज हंसना या ज्ञान छोड़ना दोनों एक संग नहीं होते। सुरसु बबुल जी कहते नहीं है, या तो पर वचन पालन करो या वचन वापस। मंत्री के पता नहीं मिले कि केकई के म्याऊ इसने शरीर देखे नहीं करो। केकई के पिताजी पशु पक्षी के भाषा बोली थी। तो एक दिन महारानी और केकई के पिता एक थाली में भोजन करते रहे, तो दो चींटी रही आपस में बतियाए। तो चींटी में जो नर और मादा है, तो मादा जो रही मतलब जो स्त्रीगत है से वो थाली में से एकदम हाथ उठे। आज जो पुरुष रहे तकरा खुआबा गले तो कर हम राजा का कोई वक्त सिंह की रानी के संग जूठा है। तो राजा की बात भी ये तो राजा हंस लगे। अचानक हंसी आती दिखाई खाई तो केके के मां पूछा कि हाँ अचानक ये हंस रही है। आज जे गुरु ही विद्या देने रहती तो गुरु कहने रहती कि ये बात कहाँ केकरो नहीं कहबे, आज जो कहबे तो हाँ जिंदा नहीं रहो। तो
कि हम कैला हसरों से अहाँ के नहीं बता सके थी नहीं अहाँ के बताबो पड़त तो एते तक कहती कि हम के अहाँ के बताब तो हम मर गया तो के मैं कह दे कि अहाँ मर गया तो मर गया हमरा नारी के जीत कखनो कखनो बहुत खराब है तो कहते एगो बात करू चलू काशी चले छी काशी में मरियो जाए तो मुक्ति भ जाए तो दो प्राणी रथ पर बैठ कर जाए रथ में काशी एगो गाछ लग में आराम कर रहे उधर एगो बकरी रहे एगो बकरा रहे बकरी रहे गर्भवती आ वर्षा होने लगले तो बकरी घर के बकरा के हे फलना ठम घास देखलिए बड़ सुंदर जाओ हमरा ले रख दिया खबर कौन फरसैया घास खा के बोल रही तो बकरा कहते हैं इधर वर्षा हुई वर्षा छूटक नहीं कहीं पे इधर जाने खतरा है तो बकरी कहती है नहीं नहीं हमारा इधर घास है के दिया आगे खतरा है तो मर जाए तो मर जाओ बकरी कहती बकरा के ना मर जाए तो मर जाओ तो बकरा कहती है हमारा राजा ने बुझ लिया रानी के कहीं काशी जा रही है मर दे आप मर जाए तो मर जाओ आप मर जाओ तो सब याद कर जाओ वहां जाओ राजा की बात बकरा की बात नहीं है वो राजा के पिता सोच रहे कि हमारा जो घर वाली के गुलाम नहीं है हम घर वाली के गुलाम थी तो उतने शरत के घुरा करके के मैं करके की में आकर मैं हॉकी जब काशी तो हमरा कहू या के हंसी किया ना कथी नहीं कहो तो हम फांसी लगा दे तो राजा करके फांसी लगा दिया आप फांसी लगा तो हम बड़ा हमरा किए वो रात के ठीक बनना तो रानी अस्ता पस्ता का हम लोग हो बच्चा बच्चा कर बना कर तो मंत्री भाई कि जहिना के बैग के पिता संगे मिलती तहिना के अपना पति के संगे द्वारा सके सवेरे सब के पता लग गए कि राम अयोध्या के सिंहासन करने बीच का 14 साल के दिन बर्बाद जा रहा अब पूरा अयोध्या में सन्नाटा छा सब काम रहे कहाँ सजावट रहे कहाँ गीत नाद रहे मुझे मातम छा रहे स्मशान बने रहे क्या जीवन परिवर्तनशील 24 घंटा पहले अयोध्या सब के देखकर स्वर्गों के लोग लगाए रहे लालायित रहे और 24 घंटा के बाद ये अयोध्या स्मशान बन गए जीवन में कखो कोनो झटका आ सके परिवर्तन हो सके अतः परमात्मा के स्मरण करके हमेशा सावधान रहो और जेहन परिस्थिति अहाँ के जीवन में आए ओकर सामना करने के लिए हिम्मत जुटा कर रखो ओकर मुकाबला कर पड़त जो संसार में जिया जाए सब रावणी के साथ आगे थी सीता राम लक्ष्मण नखोर अयोध्या धैर्य प्रवास करना भगवती राम राजा राजा
वीरपुर में ये जानकी कहीं वो धरती पर लादने रख रही है, उसके चटाई पर सोकर से पैदल यात्रा कर रहे थे। वीरपुर के राजा निषाद राज ये दशरथ के मित्र राम जी द्वारा भव्य स्वागत करते हैं। आज में आंसू आते हैं। लक्ष्मण जी समझौती की सखा निषाद बहुत कामो सुख दुख करता निषाद राज करके अयोध्या वासी बढ़िया नहीं करते, सीता राम के वनवास भेज कर लक्ष्मण समझौती कि कौन कामो सुख दुख करता निजकृत कर्म भोग सकता। जो भैया रामों को भी जन्म में कोनो गलती के नहीं सही में राम जी की गलती के दर्द है। राम जी अगला जन्म में परशुराम रहे थे। अब कई दिनों पर माता रेणुका तो पिताजी की बात मानिका पर माता के गर्दन करते रहते। अब पिताजी फिर माता के जीवन दान देने रहते। अब वो रेणुका कई बढ़कर राम जी से बदला लेते। सी बात रखना समझा रहा था। गंगा के किनारे में मंत्री उसे वापस लेना। दशरथ जी राम राम कह कर अपन प्राण त्याग कौशल्या के गोद में मस्तक रहे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति विरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी के शरीर के तेल में डुबाकर नाव में सुरक्षित रखल गए। भरत और शत्रुघ्न नलिहाल में रहती उनका बजाल गए। केकई भरत अयोध्या के देखलखिन तो आश्चर्य लगे। सब चौक चौराहा बंद, हाट बाजार बंद, सबके मुंह लटकल, केकरो चेहरा पर खुशी नहीं, सबके मन में उदासी। ये अयोध्या स्वर्ग से अधिक सुंदर सर केकर बुरा नजर लाई गए अयोध्यावासी के। महल में गिरखिन तो माता के कहे विधवा के पोशाक पहनने, लेकिन आरती के थाली लोग गिरखिन बेटा के आरती करो। भरत कहती माँ आहा विधवा के पोशाक क्या पहने छी पिताजी। कहथिन कई बात के बदलो चाहते। भरत पूछन कि पोशाक कहाँ विधवा के पहने छी तो आरती केना कर रहा छी हम। कई यही बात के जवाब नहीं देलखिन हम विधवा भेलो। कहलखिन अहाँ 14 वर्ष के लिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठ सकते हैं, खुशी में आरती करें। भरत कहलखिन माँ पिताजी के स्वर्गवास भ गए और अहाँ हमर आरती कर रहे छी, हम सिंहासन पर बैसब। सूर्य वंश में बड़का बेटा राजा बने छे, भैया राम के अधिकार है। के कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करो, राम के हम तते दूर पठा गनु है 14 साल के लिए, जहाँ की कोनो हर हर खटखट नहीं है। भरत जी कान में आंगुल डाली कर जोड़ कहलखिन माँ ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये तुम क्या बोल रही हो। अरे तू कैसी नारी है। नारी के जीवन में सुहाग का महत्व सबसे ज्यादा होता है। छोटे से राज के लिए तुमने अपने पति को मार डाला, तू विधवा बन गई। भैया राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुमने देखा कि आज तक भैया राम से दुश्मन भी राम की शिकायत करते हैं क्या। पशु पक्षी भी राम के लिए जान देने को तैयार है। अब तुम राम को वनवास भेज दिया। तू कैसी नारी है और तेरी कोख से मेरा जन्म हुआ। मैं तो अभागा हूं। आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा माता माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं। न तू मेरी माँ है न मैं तुम्हारा बेटा। भरत जी के त्याग गई बेटा ले के एक नाटक में वो बेटो त्याग गई।
दुनिया में जो अधलाह कर्म करब ओकर परिणाम अधलाह है। कौशल्या के आंचल में जाकर भरत जी काना लगे। कौशल्या करके बेटा भरत अहाँ तो बड़ा ज्ञानी छी, अहाँ राम की बहुत प्रिय छी। दुनिया के लोग किस बनते हैं, हम जनै छी कि अहाँ साधु पुरुष छी। अहाँ इस समय अपन पिताजी के संस्कार करू, अहाँ चिंता नहीं करू। कहीं हमरा तरफ देखो, कौशल्या कह रहे छथिन। कौशल्या आखिर राम के माता छथिन ने, जहिना राम सीधा साधा तहिना कौशल्या सीधा साधा। बेटा भरत हम केहन अभागन छी से देखू, हमर पति के लाश पड़ल है सामने, लक्ष्मी सन के पुतहु हमर वनवास चली गए, राम वनवास चली गए, आ हम कानियो नहीं सकै छी, हम आँख से नोरो नहीं बहा सकै छी। हमर वह हाल है कि जना एक पिंजरा में बंद चिड़िया के हाल हो। यदि पंछी के पिंजरा में बंद कर दी छे, वो पाँख फड़फड़ा फड़फड़ा के रह जाए, आसमान में उड़ा वाला, बहता जल पिया वाला, ओकरा पिंजरा में बंद कर दी छे। वो पंछी आंसू के घोंट पीप के रह जाइए, अपन दिल की वेदना, अपन दुख के तोड़ने पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे चुप के रोने वाले, रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न देना हो, तेरा दर्द न जाने को,
दर्द न जाने को। हेलो, वशिष्ठ जी बहुत ज्ञानी छथिन, कहलखिन सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। बेटा भरत, एहिमे ककरो दोष नहीं है, और एखन शोक त्याग कर अहाँ के पिता के शरीर पार्थिव राखल है, उनकर संस्कार करो, फिर बाद में बात करते। दशरथ जी के अंतिम संस्कार भेलन, श्राद्ध आदि भेलन, सब कहलखिन अहाँ सिंहासन पर बैसू, कहलखिन नहीं नहीं, हम तो भैया राम के मनावक गलिल चित्र को दिया। राम जी गंगा किनारे लाइन राम कथा में किछु एहन पात्र सब छथिन ते राम के चरित्र सबसे महान मानल जाए। कन्हैया के चरित्र तो लीला है, वो नटखट छथिन, लेकिन राम के चरित्र महान है।